बोला था आपने बंद करेंगे ना, आपने मैंने कल का बोला था आपको। कल आप कैमरा लेके बिल्कुल चश्मे में कैमरा लेके आए थे ना। कहाँ है वो साधु? इतने बड़े बड़े आश्रम, ये यहाँ पे बैठा ओंकार आनंद वाला, आज भी इसकी जमीन का खोल के दिखा दो। तो जो अनाथ आश्रम की जमीन थी 20 बीघा जमीन घेर करके बैठा है, क्यों बोलेगा ये ठेके के? उल्टे मुकदमे हम पे लगाए, लुका पट्टा होगा, आके दिखाए इसकी औकात है साली यहाँ पे है। कर रहे हैं हम लोग, तुम्हारे बच्चों का भविष्य बताओ, बात बनने की कोशिश कर रहे हो उत्तराखंड की। आप क्या सोचते हो? ये केवल हमारा नहीं है। आप हमको हम सम्मान करते हैं पुलिस का, लेकिन कमजोर मत समझिए। 14 बार जेल जा चुका हूँ इंस्पेक्टर साहब, 17 केस जेल है इस उत्तराखंड के लिए। जब कल बोला था आपने बंद करेंगे ना, आपने मैंने कल का बोला था आपको। कल आप कैमरा लेके बिल्कुल चश्मे में कैमरा लेके आए थे ना। तुम्हें जिम्मेदारी मिली हुई है, तुम्हें जिम्मेदारी मिली हुई है, धर्मस्थली है, समझ रहे हैं? बिल्कुल हमारी भावनाओं को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसा कितनी हत्याएं होंगी अपनी सुरक्षा के लिए मानेंगे आप? कल तुमने हमें कर रहे हो तुम लोग। सुरक्षा का मुद्दा है कि नहीं है? अभी तो कहीं हो रहा है। मेरी बात सुन लीजिए, मैं भी आपकी तरह लोकल आदमी। आपने गुमराह क्यों करा? नौकरी त्याग दो, फिर कुर्सी छोड़ो, छोड़ो। 25 सालों से सुनते आ रहे हैं। बोलो अगर हमें बोलना होता सुबह बोलते। अभी मेरे बॉस के फोन आया डीओ साहब का कि आप जो है दुकान खुलवा दीजिए। हमने इनको बोल दिया दुकान खुला दीजिए। हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आप पब्लिक के लोग हैं, ठीक है? सुन लीजिए एक मिनट, आप पब्लिक के वो हैं, आप हमें कुछ भी बोल सकते हैं, आप हमें गाली भी दे देंगे। मेरी बात पूरी तो लेकिन मैं नियमों में ही बात करूंगा, मैं नियमों से बाहर नहीं जा सकता हूँ। मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं उतनी ही बात करूंगा जितने मुझे आदेश होगा और जितना मुझे अधिकार होगा। आप कहेंगे मुझे कि बंद कर दो, वो मेरे बस का नहीं है, ठीक है? उन्होंने मुझे बोला कि उनको भी आदेश मिला होगा तभी होगा। नाम निकालो, जिला आबकारी अधिकारी। आप नंबर दीजिए, बात खत्म हो गई। आप जीओ साहब का नंबर दीजिए। एक मिनट, आपने कल लिख के क्यों दिया था? इस चीज का जवाब। और क्या आप दारू के ठेका खुलवाने वाले हो? आपने क्यों दिया? उन्होंने खुलवाने की है। जो हुआ है वो कल ही एसडीएम साहब ने डीएम साहब को भेज के एक दिन में, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि एक ही दिन में कार्रवाई हो नहीं सकती कि आज कल भेजा और आज हो गया। हमें जो जिस दिन ये आदेश आ जाएगा कि आप इसको बंद करा दीजिए, हम उस दिन बंद कर देंगे। क्या आप ये बताइए, फिर वो खोल दिया। सर जी आज हत्या होती है किसी दूसरे बच्चे की, उसका जिम्मेदार कौन है? आप हमें जवाब दो। एक्चुअल में क्या है, जब ये कह रहे हैं कि ये डीओ सामने का है ना, तो डीओ से बात करेंगे हम। आपका अधिकार खाली ठीक 955 क्यों कैसे ले लिया? ओपन कर रहा हूँ भाई, मेरी बात है, लोग अभी बुला के बात कर लेते, सारे प्रतिनिधि। ये भी कह देना कल लिख के दिया था। हर एक अधिकारी अपने दायित्व से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रही है। आज आप कह रहे हैं कि मेरे दायरे में नहीं है, आप कुर्सी में क्यों बैठे हुए हैं? हमें जवाब दो। अभी तो आंसू सूखे भी नहीं। हेलो, दायरा होता है, मतलब आपको ऑर्डर आ गया? उतनी ही बात करूंगा, मैं उससे बाहर नहीं करूंगा, नियमों से बाहर नहीं बोल सकता। सुनो रुको। हेलो 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 हेलो, दोबारा करो जरा। सर नमस्कार, मैं सामाजिक कार्यकर्ता व्यापार संघ अध्यक्ष आईएसबीटी ऋषिकेश सुरेंद्र सिंह गुंसोला कह रहा हूँ। मेरे साथ सारे सम्मानित प्रतिनिधि जिला पंचायत यूकेडी और स्वाभिमान मोर्चा से मास्टर जी, सब हम एक साथ खड़े हैं। आपके बाकायदा आबकारी निरीक्षक जो महोदय हैं सर, वो भी हमारे साथ खड़े हैं। सर मुझे ये बताइए, जब कल हमें आश्वासन दिया गया कि भाई ये ठेका बंद होगा, ठीक है ना, क्योंकि खारासूत वाला ठेका भाई जी जब ये बंद होगा, आप मुझे बताओ भाई जी, जब इसके पास एनओसी है ही नहीं, जब पालिका कह रही है कि इसकी एनओसी समाप्त होगी, नवीनीकरण के लिए इन्होंने हमसे अप्लाई करा नहीं है, तो आप किस आधार पे इस ठेके को खोल रहे हो? पहली बात। दूसरी बात भाई जी, एक मिनट मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, आप ऑन कैमरा हो, सब कुछ हो, सारी चीजें मैं आपको क्लियर बता दूं, आप सब कुछ हो भाई जी, ठीक है? आप मुझे दूसरी बात ये बता दो, जब मैंने आपको कल ही सचेत कर दिया था कि अर्धकुंभ क्षेत्र के दायरे में आता है, तो अर्धकुंभ क्षेत्र जो आप कह रहे हो देवप्रयाग तक जब आपका आता है अर्धकुंभ, आपका उसकी आप कार्रवाई करना शुरू कर चुके हो, तो आप इसको जब अर्धकुंभ में आ रहा है तो आप इस ठेके को कैसे दे रहे हो? दूसरी बात,
तीसरी बात, आपका मानना गंगा से आप ये सर्कल कह रहे थे 100 मीटर है, प्राधिकरण कहता है कि 200 मीटर के दायरे में बिल्डिंग बनने नहीं देंगे। तो आप पहले मुझे ये बता दो, तीसरा भी आप क्लियर कर लो, क्या आपका प्राधिकरण से कोई लेना देना नहीं है? आप प्राधिकरण के दायरे में नहीं आता कि आबकारी विभाग का जो ये बनाएंगे कॉम्प्लेक्स बना रखा है, तो क्या ये जो थोड़ी खोखा डाला हुआ है, ये प्राधिकरण के दायरे में नहीं है? आप मुझे पहले तो ये बताइए। और जितनी अवैध दुकानें यहाँ बनी है, जो कल नगर पालिका ने ध्वस्तीकरण किया है, आबकारी विभाग के साथ पे लोग इस पे आरोप लगा रहे हैं, तो क्या इसकी जिम्मेवारी आपकी नहीं है? और अब पांचवी बात मेरी सुन लीजिए, जो ये मर्डर है, तीसरे से चौथा मर्डर आपकी भूमि पे हो रहा है, तो क्या इस पे आबकारी विभाग में मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए रणावत के खिलाफ? और क्या आबकारी विभाग के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए गैर इरादतन हत्या का? क्योंकि जब आप देख रहे हो, अगर एक मृत्यु होती है तो समझ में आती है। जनता इस जब से ये ठेका खुला है, जनता इसमें सबसे पहले हिमांशु आई, ओम गोपाल रावत जी ने जब ये ढालवाला आप लेके गए थे, इसका विरोध किया। उसके बाद जब ये भद्रकाली मंदिर के पास गया, तब इसको विरोध करा। तब ये यहाँ पे आप खारा सूत लेके आए। यहाँ पे ओमकारानंद यूनिवर्सिटी है, पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी है, उसको भी आपने शिक्षा का मानक भी आपने धरे के धरे रह गया। आप मुझे ये बताइए सर, आप चाहते क्या कि आम पब्लिक कानून हाथ में ले? तो आप ही तो सर उकसा रहे हो जनता को। हमने इतनी पब्लिक होने के बाद बता दो, एक भी पत्थर किसी पब्लिक ने मारा हो? आप ये लगा लो, हमारे उत्तराखंड के सबसे सम्मानित मास्टर जी का सम्मान नहीं कर रहे हो। यहाँ पे हमारी बड़ी बहन पुष्पा रावत जी खड़ी है, जिला पंचायत सदस्य है, उनका आप सम्मान नहीं कर रहे हो। यहाँ पे हमारी दीदी खड़ी यूकेडी की नेता, उनका आप सम्मान नहीं कर रहे हो। इतने जनप्रतिनिधि पूरे प्रदेश से जिस बवाल पे आ गए, हराक सिंह रावत जैसे नेताओं को आना पड़ गया, आप माननीय ओम गोपाल रावत जी का सम्मान नहीं कर रहे हो। आप तो किसका सम्मान करोगे? आप हमें बताओ, उसके खिलाफ धंधे में बढ़ जाते हैं। या आप ये बता दो कि भाई जी, हमारा जो आबकारी विभाग है रणावत चलाता है। जवाब तो ले लो भाई। अब भेजिए, आपकी बारी है। भेजिए, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही, थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, तेज बोलो, आवाज आ नहीं पा रही। स्लो ही बोलते हैं। दूसरा जो ये दुकान है आबकारी नियमों के अनुरूप है, इसमें नगर पालिका की अनुमति की आवश्यकता नहीं। अरे भेजी, जगह तो नगर पालिका की है ना? नगर पालिका सुनते हैं, सरकार की जमीन है, सरकार ने नहीं। आप सर मुझे बताओ, सरकार ने जिन्हें किस सरकार की जमीन? सरकार की जमीन होती है, आप डिपार्टमेंट का नाम बताइए सर। ये गुमराह बच्चे को करना, ये फॉरेस्ट की जमीन है या सिंचाई विभाग की जमीन है, ये पीडब्ल्यूडी की, किसकी है ये? यार भाई जी देखो, राज्य सरकार नहीं, अधिकारी भ्रष्ट है, भ्रष्ट अधिकारी है ये। दीदी आए थे देख रहे इनका, तो फिर कल लिख के क्यों दिया? भ्रष्ट अधिकारी है ये। कुर्सी छोड़ो आप, क्यों दिया फिर आप? सुन रहे हैं आप हमें? कुर्सी छोड़ो, तुम्हारी बस की नहीं है कुर्सी चलानी, समझ रहे हैं आप? बोलो बोलो सर, बोलो, आप क्या कह रहे? इसके अलावा और अगर ये दुकान मेरी व्यक्तिगत नहीं है, राज्य सरकार की दुकान है, राज्य सरकार को इससे रेवेन्यू जाता है, राज्य सरकार। अरे भेजी, मैं अब आप राज्य सरकार का ऑर्डर ले आएंगे कि दुकान बंद कर दी जाए, तो हम कौन होंगे? भाई जी, अच्छा भाई जी, मेरी एक बात सुनो। मैंने कल भी जब मुद्दा उठाया था, मैंने एक बात बोली थी कि पूरे प्रदेश में आप ठेके खोल रहे हो नहीं खोल रहे हो, उससे हमें कोई लेना देना। हमने कहा था कि एक आपका अवैध ठेका तो जो आपका रफ्ता पानी में पास हो रखा है, वो आप पटना वाटरफॉल के नीचे चला रहे हो, दूसरा ये चला रहे हो, धर्मनगरी में आ रहा है, तो थोड़ा तो शर्म करो सर। हम समझ रहे हैं सरकार को राजस्व आता है, लीगल इलीगल तो मैं बता रहा हूँ, आप स्वीकार करने को तैयार नहीं हो कि इलीगल है। और आपको आप ये बताओ ना, ये अर्धकुंभ क्षेत्र में आता है। अरे भेजी, पढ़ा लिखा आदमी, इसलिए मैं आपकी बात सम्मानित तरीके से समझ रहा हूँ। भेजी, अर्धकुंभ क्षेत्र में तो है, अर्धकुंभ का तो दायरा लेती है सरकार। अब पहले तक है ना भेजी, सर हम ये कह रहे हैं नियमों का हवाला कल दे देते हैं। अभी तक हम कल आपने लिख के दिया। महोदय जयपत्री विशाल, क्या यहाँ जो इंस्पेक्टर होता है आपका, इसकी नियुक्ति इसलिए की जाती है कि आप जगह जगह दारू के ठेके खोले? ये पद इसलिए क्या बनाया गया है क्या? वो भी हमारे मित्र हैं, भाई है आपके हाथ। मुझे पता है सब कुछ कि आपके हाथ की तो होती है। अब सुनो, अगर आपके हाथ की बात होती तो 7 बार इकट्ठे एक ही आदमी के पास ठेका नहीं जाता। आप बंधे हुए हो किसी मिनिस्टर से। नहीं, आप बंधे हुए हो क्योंकि जो योग्यता होती है प्रशासन की, उसको ये शासन करने नहीं दे रहा है। अरे भाई सब जानते हैं, पंगु हो गई है प्रशासन, पंगु महोदय। और ध्यान में रखना, हम लोगों की आरती चाहिए। पैसे के बल पे चुनाव हम ये जानना चाहते हैं कि कल आपने इतने सारी भीड़ के सामने ये लिख के क्यों दिया कि ये ठेका अब नहीं खुलेगा कभी भी?
चलो वहीं पे चलो। नहीं, लिखित रूप में सर हमारे पास है और सक्षम अधिकारी आपके जो एसडीएम साहब है उनके सामने लिखित रूप में दिया गया था, इतनी सारे जनता के बीच में दिया गया था। क्या वो लेटर है आपका? लेटर वो कलवा लेटर किसके पास है? विभाग झूठे हैं, उसको सुनाओ पड़ गए, झूठे हैं। आप ये बता दीजिए कि ये जो झूठ तंत्र आपने खोल के बैठे हुए हैं, किस पे विश्वास करें हम? आप नियमों का हवाला दे रहे, कल ही बता देते सर। बताया होता तो हम वहाँ से उठते ही क्यों? हमारी मांगों में एक प्रमुख मांग ये थी कि दारू का ठेका धारा स्रोत का परमानेंट बंद होगा, और अब आप कह रहे हैं कि होगा, और हम आपको पत्र भेज देते हैं सर, आप उस पत्र को देख लीजिए। वो लेटर आपका है, पढ़ के सुनाओ। हाँ, उस पत्र को मैं आपको भिजवा देती हूँ। और सर ये ठेका बिल्कुल नहीं खुलेगा, मातृ शक्ति की लाश पे से गुजरना पड़ेगा। खारा स्रोत ठेका बिल्कुल नहीं खुलेगा। आप जो ठेका है ये सरकार बोलती है, राजस्व मिलता है, और कल जो लिख के दिया गया था उन्होंने ये कहा था कि सस्ते देंगे, न तो इनकी पावर है न एसडीएम साहब के, और वो जो कागज है वो ऑलरेडी जा चुका है, वो निर्णय जो है शासन करेगा। यही तो होता है, बिल्कुल होता है सर। गुमराह करा यही तो सुबह से बंद था ये, तो सर सुबह से बंद क्यों था फिर? अब रात के टाइम भीड़ होती है ना शराब लेने वालों की, इसलिए पावर ही नहीं है, तो वो पावर कैसे? हमने संस्तुति की बात कही थी और संस्तुति भेज दी है उन्होंने अपने स्तर पे, तो संस्तुति भेजी जानी है। एसडीएम साहब ने, तहसीलदार साहब ने, हमने भेज दिया, हम लिख के तो दे सकते हैं। हमने दिया, ये ठेका खुला क्यों? ठेका लेके आगे लिख के दे दिया, ठेका बंद होगा और पीछे दारू का ठेका खोल दिया। महिला सुरक्षा को ताक पे रखते सर आप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसकी, देखो ऐसा है। सर इनका एक सवाल ये भी कि सुबह बनता अभी कैसे खुल गया? सुबह इनका ये सवाल है कि सुबह सवाल था, ये पुलिस ने या प्रशासन ने ये कहा था कि 2 दिन लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से इसको बंद रखिए। लेट मी स्पीक। सर आपका लॉ एंड ऑर्डर 2 दिन ही चलेगा क्या? जनता को तुम गुमराह कर दो। ये मेरे हाथ में है क्या? अच्छा 2 दिन मेरे हाथ में क्या? हर कोई पल्ला जा रहा है, मेरे हाथ में नहीं है, हाथ में नहीं है। किसके हाथ में? आप ये बताओ हमें ना, आप बताओ किसके हाथ में? उसके घर के आगे चल जाते हैं। आपके हाथ में ये तो था कि इससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, इसकी जिम्मेवारी आबकारी विभाग की होगी अगर ये ठेका खुलता है। ये तो आप दे सकते थे ना, आबकारी दे तो दिया है। तो क्यों जिम्मेदारी से बात है आबकारी विभाग? उन्होंने आपका मान नहीं रखा, ये तो है इसका मतलब कि आपका मान भी आबकारी विभाग नहीं रखा कि हमारा क्या मान होता है यार? मान क्यों होगा? आप हमारे कोतवाल हैं, आप और हम तो नौकरी कर रहे हैं, जो ऑर्डर होंगे हम उसे फॉलो करते हैं। हम तो नियमों में बंधे हुए हैं। नियमों के तहत आप लोग हमें कुछ भी पूछ सकते हैं, हम थोड़ी कुछ आपको कह सकते हैं। आप तो पब्लिक है। राजस्व हमारी सुरक्षा भाई, जनता लोकतंत्र में सबसे ऊपर है। हम आपके जो आप कह रहे हैं हम पलट के आपको वो बात नहीं कह सकते हैं। हम नियमों में बंधे, जो हम ऑर्डर का पालन कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं। छूट रहा है तो छूट रहा है। हमारी जगह आपका भाई होता, आपका बेटा होता, उजाड़ने दो, यही मतलब है ना शासन प्रशासन का। किसी का भी आ सकता है, कोई मंत्री वंचित नहीं रहेगा, कोई नेता अभिनेता वंचित नहीं रहेगा। नहीं हो सकता कि एक दिन ये 100 बार कह रहे हैं हम। वो प्रक्रिया में है और वो भेज रखा है। एसडीएम साहब ने कल ही बोला मैडम मुश्किल है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? हत्या हो जाएंगी और न जाने कितने बलात्कार हो जाएंगे। आपका कहना है कि हमारा ठेका चलता रहे यहाँ पे, चाहे कितने लोगों की लाश हो जाए, एक दिन में किसी का जाने को जारी है, राजस्व जाने आबकारी हो रहा है। परिवार छोड़ के आओ, अपना भूख मरो, प्यासे मरो, सड़क में सूखो और फिर अपने घर चले जाओगे तुम लोग। यही है तुम्हारा कहना। ऐसे सब बुलाना भूख हड़ताल के लिए भाई जी कल उसमें आपने पढ़ा ठेका बंद होगा, उस पर ठेका बंद होगा। महोदय, आप भी हमारे भाई बंद हैं, आपने भी कैसे खुल गया ये ठेका? मैंने आप ये बताइए, आप ये उत्तराखंड कैसे बना है आपको मालूम है ना? की बात है सर जी। हाँ ये समर्पित यार, हम एक साथ आंदोलन कर रहे हैं। आप यार बताओ, ये सारा ये देवभूमि ऐसा घूरने के लिए बना है क्या? नहीं, आप कोई बात नहीं। देखिए मैं दोस्ती के नाते जितनी हम नौकरी कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, सम्मान दे सकता था हम हमें जो समझ रहे हैं हम उसके तहत साहब आप क्या समझ रहे हैं? अपने आप क्या बात कर रहे हैं? आप शासन में नहीं रहे हैं। कहाँ हूँ, लेकिन हमने ऐसा झूठ नहीं बोला। दिन में कोई होता क्या? हमने जो वादा करा है उसमें खड़े उतरे। एक दिन में संभव है बोलना? यही एक दिन में बताना चाह रहा हूँ। वो मर रहा है ये ठेकेदार शराब का, उसका सारे का बंद रहेगा तो आधी बार में कम कमी हो जाएगी। उसका क्या लॉस हो रहा है?
मर रहा है क्या वो? और महोदय इतना बड़ा जनता का आंदोलन एक मैंने बंद अभी करवा अभी दिया है। अभी उच्च की लाश में ठंडी नहीं हुई अभी। कल बंद तो था। करवा दिया बंद, इसका मतलब ठेकेदार का पूरा क्या हो रहा है? बच्चे हम निकल दो हमारे मुंह कर रहे इतना कमजोर जनता को इतना कमजोर मत समझिए। बिल्कुल भी ये तरीके की बात नहीं कर ये रहे। सारे आंदोलनकारी लोग हैं। कल बंद तो था। इतना कमजोर मत समझिए आप। हाँ, आज भी बंद है। ये ठेका नहीं खुलेगा तो नहीं खुलेगा। बात करी थी आप ठेका नहीं खुलेगा। खुलने देंगे सर। जनता को गुमराह करने वाली बात कर रहे हैं। अगर और आप लाशें देखना चाहते हैं तो आप खुलवाई अरे वो खुश हैं, मुजफ्फरनगर खुलवा में दीजिए। वो बहुत सोनी देखना चाहते हैं, यही राज करेंगे। बताओ यार, ये तो दादागिरी हो गई। रही है। ये सारा मरते रहे लोग। रही है ना, इसलिए इतना ये बाप बन गया क्या ये मैंने कल भी उत्तराखंड का? कहा, सबसे भ्रष्ट विभाग है आबकारी विभाग, सिंह बोलो। सबसे भ्रष्ट विभाग कितनी शर्मनाक बात है। एक अरविंद रावत बाप बन रहा है सारा यहाँ का। उल्टे मुकदमे हम पे लगाए उल्लू का पट्टा होगा, आके दिखाए इसकी औकात है साली यहाँ पे आए। कर रही है हम लोग, तुम्हारे बच्चों का भविष्य बताओ, भी संरक्षित बाप है बनने की इसमें। कोशिश कर रहे हो उत्तराखंड की। आप क्या सोचते हो? ये केवल हमारा नहीं है। आप हमको सबका हम तुम्हारा सम्मान नहीं। करते हैं पुलिस का, लेकिन कमजोर मत समझिए। 14 बार जेल जा चुका हूँ इंस्पेक्टर साहब, 17 केस जेल है इस उत्तराखंड के लिए, एक और जेल देंगे। लेकिन ये ठेका नहीं खुलेगा तो नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा। सुन लो। आपको खुलवाना तो खुलो, हम बैठे हैं। लोग बता रहे हैं, लोगों की मांग करने में। धन्यवाद, बैठिए आप। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो है ओम गोपाल जी पहुंचे पूर्व विधायक, और उनका कहना है कि हम ठेके के सामने बैठेंगे, धरना देंगे और ठेका नहीं खुलने देंगे। कि अब यहाँ पे पुलिस उसको रोकने का प्रयास कर रही है और ये धक्का मुक्की यानी कि जोर जबरदस्ती शुरू हो चुकी है। आप देखते रहे। वास्तव में उत्तराखंड का जो हाल है आप देख पा रहे हैं। आखिर शासन हो, प्रशासन हो, कैसे हिम्मत कर गई इसके खोलने की? उसका दावे मुर्दाबाद, उसका दावे मुर्दाबाद, 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 विधायक मुर्दाबाद, 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 विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद के हैं। तो ऐसा नहीं कि सरकार जो है अछूती है इन खबरों से। पूरी एक एक मिनट की खबर है उन तक। सुबह सुबह आपके डीजी सूचना साहब 9 बजे, डीजी सूचना 9 बजे मुख्यमंत्री जी को हर दिन की ब्रीफ करता है, हर दिन की। हर चीज होगी यार, हो चुकी है, तो वो बली नहीं हुई, इसका अंत है। वहाँ क्यों नहीं बैठने दे रहे सर? ठीक है, जैमर क्यों लगा रखा है यहाँ पे? अरे भाई आप हमें बताए ना, वहाँ से हटाए आपने। हम लाइव नहीं आ पा रहे यहाँ से। यहीं पे बैठे हैं। हर आदमी का सारा ये कर रहे हैं, केस ठोक देते हैं। किसी से नाम हो एक बाप का वो यार, उसका जो बाप है सुबह दुनियाल है, एक बाप का आए बीच में, भ्रष्टाचारी की नरेंद्र नगर में